हेलो दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह की कोई लाइट है जो कि ख़राब हो चुकी हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह की लाइट्स में हमें दो सीरीज़ देखने को मिलती हैं। जब एक सीरीज़ ऑन होती है तो दूसरी सीरीज़ ऑफ हो जाती है। जब दूसरी सीरीज़ ऑन होती है तो पहली सीरीज़ ऑफ हो जाती है। इसमें हमें एक ये कंट्रोलर मिलता है जिसके स्विच को प्रेस करके हम इनकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब रेड लाइट ऑन होती है तो येलो लाइट ऑफ हो जाती है और जब येलो लाइट ऑन होती है तो रेड लाइट ऑफ हो जाती है। इसी तरह ये लाइट्स काम करती हैं। आज के वीडियो में हम इस कंट्रोलर को यूज़ करके एक चेज़र बनाएंगे जिससे आप एक साथ कई लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक राइस लाइट है, ये इसका कंट्रोलर है। इसके एक तरफ हमें पावर सप्लाई के लिए स्विच मिलता है, दूसरी तरफ हमें ये राइस लाइट मिलती है। इसमें आप देख सकते हैं इसकी वायर कई जगह से कट चुकी है। इसमें कई जगह से वायर टूट चुके हैं तो इसे मैं रिपेयर नहीं करूँगा। इसके कंट्रोलर में हमें ये दो स्क्रू मिलते हैं, इनमें स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ओपन कर लूँगा। इसके अंदर हमें इस तरह का एक सर्किट मिलेगा जिसमें एक तरफ हमें पावर सप्लाई के लिए ये दो वायर्स मिलेंगी और इसी के अपोजिट दूसरी साइड हमें तीन वायर मिलेंगी जिनमें एक न्यूट्रल वायर है और दो वायर सीरीज़ के लिए हैं। ये दोनों वायर सीरीज़ की वायर हैं और कॉर्नर वाली वायर हमारे पास न्यूट्रल है। अगर आपको यहाँ पर समझ ना आए तो आप इस तरह इसे देख सकते हैं। इस तरह अगर हम इसे रखेंगे, यहाँ पर इस फर्स्ट वायर के साथ ये बल्ब कनेक्ट है, इसी तरह दूसरी वायर के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बल्ब कनेक्ट है और लास्ट जो कॉर्नर वाली वायर है उसके साथ हमें कोई बल्ब कनेक्ट नहीं मिलेगा। ये एक प्लेन वायर है। इस तरह आप इसे चेक कर सकते हैं। जो प्लेन वायर है वो न्यूट्रल है। इसे मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। कुछ इस तरह का हमें इसमें सर्किट मिलेगा जिसमें हमें एक स्विच मिलता है जिसे दबाकर हम इनकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं इसकी इन तीनों वायर्स को यहाँ से सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से हटा लूँगा। एक एक करके इन तीनों वायर्स को मैं यहाँ से हटा दूँगा। इन तीनों वायर्स को मैंने हटा लिया है। अब इन लाइट्स को मैं साइड पर रख देता हूँ। अब इन पॉइंट्स के साथ मैं नए वायर्स कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर लास्ट कॉर्नर वाले पॉइंट के साथ मैं एक ब्लैक वायर को कनेक्ट करूँगा। इस तरह का एक छोटा सा वायर का टुकड़ा मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से इसे यहाँ पर रखकर इसकी मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर दूँगा। ये वायर यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। अब इसी तरह बाकी दोनों पॉइंट्स पर मैं रेड वायर के दो टुकड़े कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर इस तरह का एक छोटा सा टुकड़ा मैं इस पॉइंट पर कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर इसकी भी मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये वायर कनेक्ट हो चुकी है। इसी तरह मैं दूसरी वायर की भी यहाँ पर सोल्डरिंग कर लूँगा इस पॉइंट पर। ये तीनों वायर्स मैंने कनेक्ट कर लिए हैं। इस साइड हमें पावर सप्लाई के लिए जो वायर मिलती है ये बहुत पुरानी हो चुकी है तो मैं यहाँ पर इसे भी चेंज कर दूँगा। इन दोनों वायर्स को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। इन्हें हटाने के लिए भी मैं सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करूँगा। इन दोनों को मैंने यहाँ से हटा लिया है। अब यहाँ पर मैं नए वायर्स को कनेक्ट करूँगा। इसके लिए मैंने इस तरह के दो वायर लिए हैं। अभी जहाँ से हमने दोनों वायर्स को हटाया था वहीं पर हम इन दोनों वायर्स की सोल्डरिंग करेंगे। इस तरह से इसे रखकर यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर लूँगा। ये वायर कनेक्ट हो चुकी है। इसी तरह मैं दूसरी वायर को भी कनेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर हमने सभी वायर्स कनेक्ट कर लिए हैं। अब इस सर्किट को हम बॉक्स के अंदर फिक्स कर देंगे। यहाँ पर जो ये हमें स्विच के लिए बटन मिलता है इसके ऊपर हम स्विच को रखेंगे। इसे मैं घुमा लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पर हम इसे फिक्स करेंगे।
इसे यहाँ पर फिक्स करने से पहले ये जो पावर सप्लाई के दोनों वायर्स हैं इन पर मैं एक गांठ लगा लूँगा ताकि ये वायर खींचे ना। अब इसे मैं बॉक्स के अंदर फिक्स करूँगा। इस तरह से इसे यहाँ पर रखकर इस बॉक्स को मैं बंद कर दूँगा। अब इसके स्क्रूज को मैं यहाँ पर टाइट कर दूँगा। ये लगभग तैयार हो चुका है। अब इन पावर सप्लाई वाली वायर्स के आगे हम इस स्विच को कनेक्ट करेंगे जो हमने इसमें से निकाला था। इसके लिए हम इसका जो ये बैक कवर है इसे इस तरह से पकड़कर पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें से हम दोनों वायर्स को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमें ये होल मिलते हैं जिनके अंदर वायर्स इंसर्ट की हुई थी। मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। इन दोनों होल्स के अंदर एक एक वायर इंसर्ट की हुई थी। तो अब हम इन वायर्स को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले इन वायर्स को बैक कवर में से पास करेंगे। इसके बाद इन वायर्स को यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे। इसके लिए मैं इस वायर को थोड़ा फोल्ड कर लूँगा आगे से। इस तरह से इसे फोल्ड करके यहाँ पर हम इसे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इस वायर को हम इस प्लास्टिक के टुकड़े के पीछे की तरफ से घुमाकर बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर इसे इस तरह से मैं घुमा दूंगा। यहाँ पर ये वायर फिक्स हो जाएगी इस तरह से। ये वायर फिक्स हो चुकी है। अब मैं दूसरी वायर को भी इसी तरह कनेक्ट कर लूँगा। इसके बाद हम इसे बैक कवर में रखकर थोड़ा पुश करेंगे तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये स्विच लग चुका है। अब यहाँ पर इन वायर्स के साथ मैं कनेक्टर कनेक्ट करूँगा जिसे हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने दो कनेक्टर ले लिए हैं। ये वाला नया है और ये वाला पुराना है, इसलिए इनके कलर में थोड़ा डिफरेंस है। तो हमें यहाँ पर 3 पॉइंट चाहिए। इसमें हमें 2 पॉइंट मिलते हैं, इसमें भी हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कट करके इसमें से 1 पॉइंट निकाल लूँगा और उसे यहाँ पर इस तरह फिक्स करूँगा। यहाँ पर मैं 3 पॉइंट रखकर इस 4th पॉइंट को कट कर दूँगा। पहले मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ। इसे कट करने के लिए मैं ब्लेड का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसे मैं इन दोनों पॉइंट्स के साथ यहाँ पर फिक्स करूँगा। इसे यहाँ पर फिक्स करने के लिए मैं सुपर ग्लू का यूज़ करूँगा। इसे यहाँ पर मैं अच्छी तरह फिक्स करूँगा। इसके चारों तरफ ग्लू लगाकर इसे फिक्स करेंगे। ये यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अब इसे हम बॉक्स के ऊपर फिक्स करेंगे। इस बॉक्स के जिस तरफ हमें ये स्विच मिलता है उसके दूसरी तरफ हम इसे फिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं इसे फिक्स करूँगा इस तरह से। इसे यहाँ पर फिक्स करने के लिए मैं फिर से सुपर ग्लू का यूज़ करूँगा। इसे यहाँ पर इस तरह रखकर इसके दोनों तरफ मैं सुपर ग्लू लगा दूँगा। अब ये कनेक्टर यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अब इसके साथ हम तीनों वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं ब्लैक वायर को इसके सेंटर वाले पॉइंट पर कनेक्ट करूँगा और बाकी दोनों वायर्स को लेफ़्ट और राइट वाले पॉइंट पर कनेक्ट करूँगा, जिससे हमें पता चलेगा कि सेंटर वाला पॉइंट न्यूट्रल है। यहाँ पर मैं इस ब्लैक वायर को इस तरह इंसर्ट करके इसके स्क्रू को टाइट कर दूँगा। ये यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। इसके बाद मैं एक रेड वायर को इस पॉइंट में इंसर्ट करके इसके स्क्रू को भी टाइट कर दूँगा। अब इस बची हुई वायर को मैं लास्ट पॉइंट पर कनेक्ट करूँगा। इसके स्क्रू को भी अच्छी तरह टाइट करेंगे। ये तीनों वायर्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी हैं और हमारा चेज़र तैयार हो चुका है। अब इसके साथ हम लाइट्स को कनेक्ट करेंगे। इस तरफ हम लाइट के कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर मैं इन दो लाइट्स को कनेक्ट करके देखता हूँ। इन लाइट्स को कनेक्ट करने के लिए इनके स्विच को मैं बाहर निकाल लूँगा।
इन वायर्स को हम कनेक्ट करेंगे। इसी तरह मैं दूसरी लाइट का भी स्विच अलग कर लूँगा। इसके बाद मैं इन दोनों लाइट्स की एक एक वायर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं एक ब्लू और एक रेड वायर को इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम जितनी भी लाइट्स लगाएंगे उन सभी की एक एक वायर को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके सेंटर वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसे मैं इस तरह से फोल्ड करके इस कनेक्टर के सेंटर वाले पॉइंट पर कनेक्ट करूँगा। इसे इस तरह से यहाँ पर इंसर्ट करके इसके स्क्रू को मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। इस वायर को यहाँ पर इंसर्ट करके इसके स्क्रू को मैं फिर से टाइट कर दूंगा। ये वायर्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं दोनों लाइट्स की एक एक वायर को लेफ़्ट और राइट वाले पॉइंट पर कनेक्ट करूँगा। हम किसी भी वायर को लेफ़्ट या राइट वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर सकते हैं, पर मैं इस ब्लू वायर को फोल्ड करके इस पॉइंट पर इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इस तरह वायर को लगाकर इसके स्क्रू को भी टाइट कर देंगे। ये वायर कनेक्ट हो चुकी है। अब रेड लाइट की वायर को भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं इस पॉइंट में। यहाँ पर हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे पावर सप्लाई देकर चेक करते हैं। इसे पावर सप्लाई देने के लिए मैं एक्सटेंशन बोर्ड का यूज़ करूँगा। यहाँ पर इसे हम कनेक्ट करके स्विच ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर हम इनकी स्पीड बदलना चाहें तो हम इस स्विच को प्रेस करके इनकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप इनकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। इसमें हमें 8 स्पीड कंट्रोल मिलते हैं। अभी यहाँ पर मैंने 2 लाइट्स कनेक्ट की थी। अब इसकी पावर सप्लाई को ऑफ करके इसके साथ मैं 2 और लाइट्स को कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं एक ग्रीन लाइट और एक येलो लाइट को और ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं इनके कनेक्शन कर लेता हूँ। रेड और ग्रीन लाइट की एक एक वायर को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है। ब्लू और येलो लाइट की एक एक वायर को मैंने इस पॉइंट में कनेक्ट किया है और इन सभी की एक एक वायर को मैंने सेंटर वाले पॉइंट में कनेक्ट किया है। अब इन्हें हम पावर सप्लाई देकर चेक करते हैं। स्विच ऑन करते हैं। इस तरह से ये चेजर काम करेगा। इसमें आप चाहें तो और लाइट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।